ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। इस टॉपिक के तहत आज आप सभी स्टूडेंट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं, जो 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। ऐसे आपको बता दें कि डी एंड एफ ब्लॉक नेम का एक स्पेशल चैप्टर ही है पूरा 12th क्लास में, जिसका नेम ही है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जो लगभग 14 to 15 डेज में समझाया जाता है अच्छे से। और ऐसे भी आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं पूरे डी और एफ के बारे में, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके 11th स्टैंडर्ड के अनुसार उस लेवल को ध्यान में रखते हुए यहां समझाया जा रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया जाए, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होता है, एस पी डी एफ, यानी 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया गया। आज हम लोग को डी ब्लॉक का स्टडी करना है। तो आपको बता दें कि डी ब्लॉक के क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में भी 4 एलिमेंट का सीरीज है, यानी जब इसको क्लासिफाइड करते हैं तो 4 एलिमेंट का सीरीज सामने निकल कर आता है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि इस डी ब्लॉक को एक और अन्य नामों से भी जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्यों इसको डी ब्लॉक कहते हैं, क्यों इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, पहले ये जान लिया जाए। तो वे सभी एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, उसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और इसको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको समझाने जा रहे हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट को इतना पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। और यहां पीरियड में हम बात करने जा रहे हैं, क्या हम बोल रहे थे, ध्यान दीजिए, ये है आपका एक पीरियोडिक टेबल का मॉडल। इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज आप स्टडी करते हैं तो आप ये पाते हैं कि एटॉमिक साइज लगातार बढ़ता जाता है। ये ग्रुप वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। तो पीरियड में कॉन्सेप्ट है कि जैसे से लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घटता जाता है। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में एस, सबसे राइट में पी और बीच में डी ब्लॉक है। तो हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के एटॉमिक साइज का अगर स्टडी करेंगे, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज घटता जाता है। तो आप ही बताइए डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो साइज होगा वो एस ब्लॉक से छोटा होगा, लेकिन पी ब्लॉक से, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट के एटॉमिक साइज का स्टडी किए तो क्या पाया गया कि इसका जो साइज होगा एस ब्लॉक से छोटा और पी ब्लॉक से बड़ा, मतलब बीच का। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टी, एस और पी ब्लॉक के बहुत सारे प्रॉपर्टी को इसी तरह से संक्रमित करता है, बीच का प्रॉपर्टी रखता है। तो मिड पोजीशन के प्रॉपर्टी को दिखाने के कारण, एस और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी को संक्रमित करने के कारण इसको हिंदी में संक्रमण तत्व और इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा इस सभी ट्रांजिशन मेटल्स के एलिमेंट के सीरीज को अब हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। यह है फर्स्ट सीरीज इस ट्रांजिशन मेटल्स का, जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं। क्यों 3D सीरीज कहते हैं, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम यहाँ 3D सीरीज क्यों कहते हैं, इसको हम बारीकी से यहां समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। इसके फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अक्सर हम आप लोग को ये बोला करते हैं कि एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो एलिमेंट आते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन को 2 स्टेप में लिखिए। पहला स्टेप ये n+l रूल पर होता है, और दूसरा अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर बोलने का मतलब 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ,
3 वाला एक साथ, तो 3 वाला एक साथ तो 3D पहले आ जाएगा, 4s बाद में, लेकिन ये तब लिखना है जब आप n+n रूल पर पहले लिख लेंगे। तो यहां पर आप देखें कि 3D पहले आ गया 3D1 4s2, और आप सभी को इतना पता है कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, और इसके बदले में आप सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या लिख सकते हैं, आर्गन। तो ये आर्गन हो गया, आर्गन 18 हो गया, और 3D1 और 4s2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, यहां कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहां कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3D1 4s2। तो स्कैंडियम से एक एलिमेंट आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3D2। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, यहां 3D3, यहां हाफ फिल रूल लगता है, आप समझ रहे हैं, 3D4 ना होकर क्या होता है 5, हाफ फिल रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या 3D5 4s2, यहां 3D5 3D6, बल्कि यहां 3D7, यहां 3D8, ध्यान देंगे, और यहां 3D9 ना होकर फुलफिल रूल लगता है तो 3D10, और यहां 3D10 4s2 फाइनल। तो हम क्या देख रहे हैं, स्कैंडियम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है वो किस में इंटर कर रहा है, 3D में, और धीरे धीरे 3D1 3D2 होते 3D10 हो गया। अगर हम इस सीरीज का स्टडी करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 4D में, 4D1 4D2 होते हुए लास्ट 4D10। अगर हम यहाँ ये स्टडी अपना स्टार्ट करें तो यहाँ स्टडी स्टार्ट करने पर यहाँ पर आएगा 5D1 5D2 होते हुए 5D10। यहां पर स्टडी स्टार्ट करें तो 6D1 6D10। तो इस सीरीज का नाम रखा गया है इसके आधार पर 3D सीरीज, इस सीरीज का नाम रख दिया गया है 4D सीरीज, इसका 5D सीरीज और इसका 6D। यानी पूरे डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स को 4 सीरीज में बांटा गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का स्टार्टिंग स्कैंडियम से और अंत जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का स्टार्टिंग यट्रियम से और अंत कैडमियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का स्टार्टिंग लेंथेनम हफेनियम से होते हुए Hg मरकरी, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का स्टार्टिंग जो है एक्टिनियम रदरफोर्डियम से होते हुए अननोन, जो कंप्लीट नहीं है। मतलब इस पूरे डी ब्लॉक को 4 सीरीज में हमने क्लासिफाइड किया। थोड़ा और क्लासिफिकेशन दिखाने से पहले एक चीज और बता दें, इन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड आपको थोड़ा समझा दें। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है, जरा पता लगाया जाए, फोर्थ पीरियड में है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड में, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6th, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है। अब आइए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसको ग्रुप नहीं पता है कि ये डी ब्लॉक का ग्रुप, तो डी ब्लॉक का ग्रुप तो खैर आप समझ ही रहे हैं, 3 to 12 या थर्ड B2 सेकेंड भी बोला जाता है, थर्ड B 4B 5B 6B 7 8 और 1B और 2B। तो ये पूरे ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक के। अभी इस कंप्लीट क्लासिफिकेशन को समझने का कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट में आ गया है। आप अपना पीरियोडिक टेबल सामने रख लीजिए और एक एक बार फिर से एक बार देख लीजिए इस क्लासिफिकेशन का। 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन का पहला नाम 3D सीरीज है, स्कैंडियम से शुरू होता है, जिंक पर समाप्त, ये फोर्थ पीरियड में है। इसी तरह से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को देखा जाए, इसको 4D सीरीज कहते हैं, यट्रियम शुरू, कैडमियम पर समाप्त, ये 5th पीरियड में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के। यहां थोड़ा सावधानी बरतना है आप सभी स्टूडेंट को, यहां इसके जैसा आपको नहीं बोलना है, यहाँ तो 5D सीरीज समझ में आ रहा है, La2 नहीं बोलना है। अगर La2 बोल दिए तो कहां मिस्टेक होगा देख लीजिए। अगर आप यहां पर बोल दिए La2 बोल दिए तो आप इस यहाँ 14 एलिमेंट को उठाकर यहां ला देंगे, और आपको नहीं लाना है, आपको केवल डी ब्लॉक का एलिमेंट का बात करना है। तो ये F ब्लॉक आ जाएगा, इसलिए इसे बचने के लिए La, HF और La2 नहीं बोलना है, नहीं तो ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, यानी टोटल 24 एलिमेंट हो जाएगा, जबकि 10-10 एलिमेंट का 10-10 एलिमेंट का सीरीज है। और ये पूरा यहाँ पर भी उसी तरह से ध्यान देना है, AC, RF, नॉट AC2 नहीं बोलना है। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान दिया गया है, AC RF 2X,
और ये 6 पीरियड में है जो बता रहे थे, इसको 6D सीरीज कहते हैं। ये एक्टिनियम रदरफोर्डियम से होते हुए ये अननोन है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, और ये 7th पीरियड में है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन अब आप समझ गए। अब एक एक पॉइंट यहां समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। The elements in which last electron enter, the element in which last electron enter into the n-1d सबसेल। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझे, वहीं पर समझिए, पीरियोडिक टेबल के पास ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी बात मत करिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर हम स्कैंडियम का आप शॉर्टकट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आर्गन 3d1 4s2, ठीक है, स्कैंडियम का। स्कैंडियम के ठीक नीचे ये ट्रियम है, तो इसका हो जाएगा क्रिप्टन, ठीक है, 4d1, जरा समझिएगा, 5s2। यहां 4s है तो उसके साथ 3d आ रहा है, 5s है तो कौन आया, 4d। इसके नीचे वाले एलिमेंट के साथ अगर 6s होगा तो 5d आएगा, उसके नीचे वाले के साथ अगर 7s आएगा तो 6d। अगर कोई एलिमेंट है जिसके साथ ns आया है तो कौन d आएगा, n-1। n-1 बोलकर आप क्या समझाना चाहते हैं कि जो d आएगा वो एक अंदर के ऑर्बिट का d सबसेल इन्वॉल्व होगा। 4s के साथ 3d आ रहा है, मतलब 3d तो आउटर ऑर्बिट का है नहीं, आउटर से एक अंदर के ऑर्बिट का है, जिसको पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। तो जो हिंदी में बोलते हैं एक अंदर का ऑर्बिट, वो पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहलाता है, और उसी को आप मैथ के भाषा में n-1 बोल रहे हैं। तो ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट का d सबसेल है, यहां इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो जो आप एकदम नॉर्मल डिफिनेशन बोल रहे थे डी ब्लॉक का, कि वैसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है, अब आज के बाद नहीं बोलेंगे, आपके पास नॉलेज हो गया, तो आप बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो डिफिनेशन होगा वो ये होगा कि वैसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2 डी में, सॉरी n-1d सबसेल में एंटर करता है। वे सभी एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में एंटर करता है, उसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये डिफिनेशन बोलेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के डी सबसेल में नहीं प्रवेश करता है, आउटर से एक अंदर के डी सबसेल में एंटर करता है, ये है। अब नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या कर रहा है, तो ये बात समझ में आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, जो आप देख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं ये बता चुके, बिकॉज देयर प्रॉपर्टी आर जस्ट बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक। और दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां जनरल कॉन्फ़िगरेशन को एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी बता रहे थे कि सभी एलिमेंट के जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दिया जाए। अभी आप स्कैंडियम को देख पाए तो ये मिला 3d1 4s2। अगर यहां पर बात करेंगे तो आ रहा है क्या, 4d1 5s2। मतलब हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहां 3d1 होते हुए 3d2 3d3 3d4 3d5 बल्कि और 3d10 हो गया, या 4d1 4d2 4d3 होते हुए 4d10 हो गया, या 5d। यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में इंटर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन टोटल धीरे धीरे कितना इंटर कर रहा है, 10। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ns में भी अवेलेबल हो रहा है, तो 0 और 1 और 2। तो इन सभी 14 एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इन सभी 14 एलिमेंट का अगर बोला जाए तो यही बोला जाएगा n-1d 1 to 10, क्योंकि d का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 10। और ns में कभी 0 दिखाई देगा आपको, कभी 1 और कभी 2, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। क्यों, s सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरता है। तो ये था इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक का, जो आप समझ गए। अब चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की ओर। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला स्टेटमेंट है
डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप अच्छे से जानते हैं डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल है और मेटल हीट और इलेक्ट्रिक का एक अच्छा कंडक्टर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स है, इसलिए इसका हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब एक ही एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कैपेसिटी रखता है। ऐसे तो आप अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप इसका नॉलेज थोड़ा सा ले सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है। मान लीजिए Mn का बात कर रहे हैं आपके सामने, कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट बोलिए आर्गन और बोलिए 3d5 4s2। अगर यहां ये Mn अपने 4s का इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो क्या हो जाएगा, Mn कितना प्लस हो जाएगा, 2 प्लस, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कहलाएगा। अगर 4s और 1 d का इलेक्ट्रॉन लेकर लॉस करे 3 प्लस, Mn और दो इसका पूरा 4s और 2 d का इलेक्ट्रॉन लेकर लॉस करे, 4s और 3 d का इलेक्ट्रॉन लेकर लॉस करे, 4s और 4 d का, 4s और पूरा d का, एक अकेला एलिमेंट, इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ लोग के दिमाग में नहीं इंटर कर रहा है, कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोडियम केवल सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम का क्षमता नहीं है कि NaCl2 बना दे, NaCl3 बना दे, जो पूरा का पूरा गलत होगा। केवल NaCl होता है। मैग्नीज का कैपेसिटी देखिए, MnCl2 भी बन सकता है, MnCl3 भी बन सकता है, MnCl4 भी बन सकता है, MnCl5 भी, MnCl6, MnCl7 भी। इतना कैपेसिटी है इसमें। जैसे Fe का ये FeCl से कॉम्बिनेशन करेगा तो Fe का दो तरह का कंपाउंड Cl से बनता है, एक FeCl2, FeCl3। यहां पर इसकी वैलेंसी 2 है और यहां पर 3। तो यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हिंदी में कहते हैं, जो एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कैपेसिटी है। इसका मेन रीजन है कि आपसे अगर पूछे कि बताइए तो सोडियम का वैलेंसी बताइए, सोडियम का वैलेंसी बताइए, कहां से बताए, 3s से, केवल आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन से बता दिए। आपको बता दें कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का वैलेंसी बताने के लिए आउटर ऑर्बिट तो भाग लेगा ही, आउटर ऑर्बिट के अंदर वाला एक डी सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो यहां पर पूछा जाएगा कि इसकी वैलेंसी बताइए, तो आप वैलेंसी कितना बताएंगे, 7। आपसे पूछा जाएगा कि स्कैंडियम की वैलेंसी बताइए, तो स्कैंडियम की वैलेंसी बताने के लिए आर्गन 3d1 4s2, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, केवल आउटर ऑर्बिट का नहीं, आउटर से एक अंदर ऑर्बिट का डी सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। टोटल वैलेंसी 3। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तक आपका 9th 10th का नॉलेज का लेवल यही कहता है आउटर ऑर्बिट इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में कितना काउंट होगा, 3 काउंट होगा। कहां से, NH से भी और N-1d से भी। तो ये था। अब आगे डी ब्लॉक के अधिकतर कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब इसके आयन, इसके कंपाउंड जो है कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें से किसी फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, जानना का अभी ही इच्छा होगा, अब जाइएगा YouTube चैनल ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के प्लेलिस्ट पर, और प्लेलिस्ट में जाकर डी ब्लॉक एलिमेंट में जाइएगा। डी ब्लॉक में कलर प्रॉपर्टी अलग 20 मिनट का लेक्चर है, 25 मिनट का। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 घंटा का लेक्चर है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो सबके बारे में आप वहां डिटेल में 12th में जान पाएंगे। फिलहाल आपको एक बिहेवियर, एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसको पढ़ना है कि डी ब्लॉक इतना ज्यादा फीचर्स रखता है, कैसे रखता है, ये सारा डिटेल वहां आपको मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। क्या आप लोग पैरामैग्नेटिक समझते हैं? वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट से रिपेल्ड होते हैं डायमैग्नेटिक। तो अधिकतर मेटल्स और उसके कंपाउंड डी ब्लॉक के पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं ए ब्लॉक का, और ए ब्लॉक ध्यान दिया जाए, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, बट पर ध्यान दीजिए। ए ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी से अलग नीचे की ओर प्रेजेंट है।
इसमें दो एलिमेंट का सीरीज है, एक का नाम है लेंथेनाइड और एक का नाम है एक्टिनाइड। इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है, और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। दो कारण से, दो रीजन से इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। पहला रीजन है कि ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा लेंथेनाइड्स जो देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, ये वास्तव में यहां प्रेजेंट है, और ये पूरा एक्टिनाइड का जो सीरीज देख रहे हैं ये वास्तव में यहां प्रेजेंट है। और ये किसका स्थान है? ट्रांजिशन मेटल्स का। तो एक ट्रांजिशन मेटल में प्रेजेंट है, ट्रांजिशन मेटल विद इन ट्रांजिशन मेटल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन मेटल। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, जिस तरह से अभी सुने जस्ट कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये कलर प्रॉपर्टी दिखाता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये सारा फीचर्स एफ ब्लॉक में भी होता है। तो ट्रांजिशन मेटल के जैसा बिहेवियर पेश करने के कारण इसको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके डिटेल नॉलेज में। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ पाए कि ये सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है, इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इसका 5D में और इसका 6D में। जस्ट लाइक यहां 14 एलिमेंट का जो सीरीज आप देख पा रहे हैं, इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F सबसेल में इंटर करता है, और यहां इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ये 5F सबसेल में इंटर करता है। तो इसको कहते हैं हम 5F सीरीज एलिमेंट, 5F सीरीज एलिमेंट, और इसको 4F सीरीज एलिमेंट। याद रहे यहां La और Ac केवल इशारा करने के लिए रखा गया है कि ये लेंथेनम के बाद आता है, ये एक्टिनियम के बाद। इस सीरीज का स्टार्टिंग सीरियम से है और इस सीरीज का स्टार्टिंग थोरियम से है। और ये 14 एलिमेंट का सीरीज इसलिए है क्योंकि F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। ठीक है, और अब इस सभी एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर थोड़ा बात करते हैं। तो पहले हम इस सीरीज के एलिमेंट पर बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज के एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 4F में। ये 4F में इलेक्ट्रॉन तभी भरता है जब 5D और 6S में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है। तो ये देख लीजिए 4F तब आएगा जब 5D और 6S आ जाएगा। और यहां पर जिस 14 एलिमेंट्स है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल जो आता है, इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 5F में, 6D और 7S। तो हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि जब 6S आ रहा है तो उसके साथ 4F आ रहा है, जब 7S आ रहा है तो उसके साथ 5F आ रहा है। तो अगर NS आएगा तो उसके साथ कौन सा F सबसेल आएगा? N-2 का मतलब आउटर ऑर्बिट से दो अंदर, मतलब थर्ड आउटर मोस्ट सेल, जिसको एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब आउटर से दो अंदर, मतलब आउटर से तीसरा ऑर्बिट, थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह सकते हैं। तो यहां N-2F में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो वे सभी एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F सबसेल में इंटर करता है, उसे कहते हैं क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये है रियल डिफिनेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट का। अब आइए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, एफ का कैपेसिटी कितना का होता है? 14, 1 to 14, और उसके साथ ND 0 और 1 देखा गया है आज तक, और उसके बाद NS2। तो ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन सभी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, एफ ब्लॉक के एलिमेंट का। और इसमें अब फिर से बता दें, डी ब्लॉक की तरह इसमें भी दो एलिमेंट का सीरीज हो गया है। एक फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज जिसका नाम है लेंथेनाइड्स, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज जिसका नाम है एक्टिनाइड। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का एक और नाम है 4F सीरीज, और सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज का नाम है। और एक चीज यहां और कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए ब्लॉक का ये जो है वो कौन से ग्रुप और पीरियड में है, तो ये पूरा यहां है, यहां प्रेजेंट है, तो इसका पीरियड नंबर होगा 6 और इसका पीरियड नंबर होगा 7। यानी ये पूरा यहां है और इसका पोजीशन कौन से पीरियड में है? 7। और ग्रुप कोई पूछ देगा तो आप तो और सोचने लगेगा कि पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी से ही ग्रुप कहां है, तो है
ये पूरा यहाँ इंडिकेट किसी लिए किया गया है कि आप समझ पाए, बता पाए कि ये 14 एलिमेंट का सीरीज यहाँ है और ये 14 एलिमेंट का सीरीज यहाँ है और ये कौन सा ग्रुप नंबर है, थर्ड बी। तो पूरे ए ब्लॉक का भी अपना ग्रुप और पीरियड है। ऐसा नहीं है कि मेन बॉडी से अलग हो गया तो नहीं है, उसका अपना ग्रुप है, अपना पीरियड है जो सामने दिख रहा है। तो ए ब्लॉक का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं। अब जरा सा देख लीजिए। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज 4F सीरीज के नाम से लेंथेनाइड्स कहा जाता है और ये सीरियम टू लिप्टेडियम। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज 5F सीरीज के नाम से जाना जाता है, इसको एक्टिनाइड कहा जाता है। थोरियम से स्टार्ट होता है, लॉरेंशियम पर समाप्त होता है, Lr पर। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन का। The elements in which last electron enter into n-2f सबसेल, वे सभी एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, n-2f सबसेल में, उसको क्या कहते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। These elements, the last electron added to the third outermost orbit, थर्ड outermost orbit में इंटर करता है, जिसको n-2f बोलते हैं। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको ए ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? Because their properties like elements of transition metals and they are present within transition metal, not between, within transition metals. These consist of two series of element, दो सीरीज एलिमेंट का प्रेजेंट है, एक का नाम है लेंथेनाइड और एक का नाम है, और the general configuration of a block elements are n-2f 1 to 14, n-1d0 1 और ns2। अब इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं कि जो ए ब्लॉक का एलिमेंट है दो सीरीज में बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। मोस्ट ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, जरा ध्यान देंगे, general characteristic of a block element, most of the elements of a block elements are metals, ये भी metals है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। like transition metal most of the properties are similar, hence they are simply regarded as inner transition। बहुत सारा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल के जैसा होता है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। The elements of this block show variable oxidation state, जैसे हमने दिखाया मैग्नीज का कि एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, वैसे ये भी दिखाता है। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो +3, लेकिन अधिकतर एलिमेंट के द्वारा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया जाता है, +3। नोट, इन लेंथेनाइड सीरीज पीएम इज रेडियो एक्टिव। लेंथेनाइड सीरीज देखा जाए जल्दी से, लेंथेनाइड सीरीज में एक केवल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप याद रखेंगे कि एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव समझते हैं, इसका प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं है, बिल्कुल इसी तरह याद रखने के लिए बोल दिए। ध्यान दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जानते हैं आप लोग क्या होता है, वे सभी एलिमेंट जो जिसका न्यूक्लियस स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करता है, जिसका न्यूक्लियस सेल्फ डिस्ट्रॉय होकर अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करता है, उसको कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट लेंथेनाइड सीरीज में, जो लेंथेनाइड सीरीज है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है अकेला, वो है पीएम। लेकिन जरा ध्यान दिया जाए, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज में यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है, अधिकतर ऐसे सारे एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव ही हैं, लेकिन जरा सा देखा जाए यूरेनियम के बाद आ रहा है, देखिए नेपच्यूनियम आ रहा है। तो इन सभी एलिमेंट को मैनमेड एलिमेंट कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एक बार फिर से, व्हाट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट? द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम, जो यूरेनियम के बाद प्रेजेंट है, उन सभी एलिमेंट को मैनमेड एलिमेंट क्यों कहते हैं? सब मानव द्वारा बनाए गए हैं, मैन द्वारा बनाए गए, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और एक चीज और, इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरेनियम के बाद आते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, हिंदी में बोलते हैं बाद में, उसी तरह ट्रांस का मतलब होता है लेटर, मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाले ये एलिमेंट है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो किस किस एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं? कितना से कितना? 93 से 103 था।
यानी एलआर तक के एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव नेचर के। तो ये था आपका डी एंड एफ ब्लॉक का कंप्लीट क्लास जो आपने कंप्लीट